और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त की थोड़ी देर में हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी। रांची में ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। थोड़ी देर में सुमित कोर्ट लेकर जाएगी ईडी उनको। कुछ ही देर के बाद कोर्ट लेकर पहुंचेगी ईडी की टीम। आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद रांची में ईडी दफ्तर के बाहर जो सुरक्षा है वो भी कड़ी यहां पर कर दी गई है। और लोमस रांची से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, क्या देख पा रहे हैं आप? सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, किसी भी वक्त पेशी हो सकती है हेमंत सोरेन की। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे हलचल तेज हो गई है ईडी के गेट के बाहर और कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ईडी की टीम हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करने के लिए निकलेगी। साफ तौर पे गाड़ियाँ निकल रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या इन गाड़ियों में हेमंत सोरेन है कि नहीं है। गाड़ियाँ निकली हैं और साफ तौर पे एक गाड़ी निकली है और गाड़ी में ईडी के अधिकारी हैं। ईडी के अधिकारी है और साफ तौर पे जो दूसरी गाड़ी थी वो सीआरपीएफ की गाड़ी थी और आगे निकल रही है। और साफ तौर पे अभी भी एक गाड़ी अंदर है। अब देखने वाली बात होगी कि इन गाड़ियों में क्या हेमंत सोरेन बैठे हैं। साफ तौर पे ये लगातार ही इंतजार है कि जो हेमंत सोरेन को ईडी की टीम कुछ देर में यहाँ से निकाल करके कोर्ट लेके जाएगी और कोर्ट के सामने सारे सबूत रखेगी और एक रिमांड की पेशकश करेगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कल से ही इंतजार था कि लगभग 2 बजे का वो समय था जब ईडी की टीम हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करने वाली थी और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि लगभग 2 बज चुके हैं। कुछ ही देर के बाद पूरी तरीके से जो ईडी का महकमा है और जो स्थानीय पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सीआरपीएफ के अधिकारी अलर्ट मोड में है। पूरी तरीके से जो रास्ता है ब्लॉक करा दिया गया। मैं अपने वीडियो को बोलूंगा कि आप रास्ते को दिखाएं। देखिए 360 डिग्री में अगर दिखाएं तो पूरी तरीके से गाड़ियों को ब्लॉक किया गया, गाड़ियों को रोका गया है। जैसे ही ईडी का दरवाजा खुलेगा गाड़ियां यहां से निकलेगी। उनको रास्ते में किसी तरीके से दुविधा ना हो, कोई भी ट्रैफिक जाम ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे रास्ते को क्लियर किया गया है। सीधा जो ईडी की गाड़ी है वो सीधे जा करके कोर्ट में ही रुकेगी, कोर्ट परिसर में ही रुकेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी तरीके से जो महकमा है वो अलर्ट मोड पे है। और आपने ये भी देखा होगा कल लगभग बिल्कुल तस्वीर अब लोमस यहां पर देख रहे हैं आखिर कैसे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है और जो पूरा रास्ता है वहां पर सुरक्षा देखने को मिल रही है। कितनी देर में जो है निकल सकते हैं हेमंत सोरेन? ये रास्ता आखिर कितनी दूरी का जो है होगा? लगभग 150 स्थलों पर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी घूम रही है और सभी कुछ शांतिपूर्ण है। सर, बंद समर्थक कहीं सड़कों पे उतरे हैं, ऐसे बंद उन्होंने वापस लिया है? नहीं, ऐसा कोई स्थान जो अभी चिन्हित नहीं हुआ जहाँ पर लोग जो है बंद समर्थक उतरे हैं और विधि व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। कितना डिप्लॉयमेंट वगैरह कितना है? मोर देन 17-18 पुलिस फोर्स और 2000 टोटल ऑफिसर से मिलाकर करेंगे तो 2000 तो पुलिस के अधिकारी ये जानकारी देते हुए कि सब जो हालात हैं पूरी तरीके से सामान्य है। लोमस हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे हैं। लोमस, कितनी देरी यहां से लगेगी जैसे ही ईडी लेकर निकलेगी हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट तक जाने में? रास्ता कितनी देरी का है और साथ ही आज कोर्ट में क्या कुछ होने की उम्मीद है? देखिए सुमित, आपको बता दूं कि जब ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में ले जाएगी लगभग ये अनुमान लगा सकते हैं कि 7 से 8 किलोमीटर का ये। And therefore we have spoofed up the law and order and various other security arrangements. Police forces and magistrates have been deployed at more than 150 locations across the district and section 144 restrictive orders have been promulgated in the municipal area. We have made arrangements for drop gates and barriers at all the entry points into the Ranchi district so that unnecessary रांची से इंडी विधायकों की शिफ्टिंग। सूत्र ये बता रहे हैं कि विधायकों को लाने के लिए बसें पहुंच गई हैं। सर्किट हाउस में से ले जाएंगे विधायक और ये जानकारी मिल रही है सुमित कि अब इनको रांची से हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है। हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर में रांची से स्पेशल विमान के जरिए हैदराबाद विधायकों को लेकर जाया जाएगा। जिस तरीके से इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके के हालात इस वक्त जेएमएम की उनकी सरकार के बनते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल स्थिति यह है कि अब मुश्किलें कहीं ना कहीं जेएमएम की बढ़ रही हैं।
जेएमएम की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई हैं और विधायकों को सहेजने के लिए ये तस्वीर आप देखिए, ये वो बस है जो यहां पर लाई गई है और जैसा हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि हैदराबाद शिफ्ट किया जा सकता है सभी विधायकों को। 13 विधायक अनामिका जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलें और बढ़ रही हैं। और हेमंत सोरेन के बाद जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि हमारे साथ 47 विधायक हैं, लेकिन इसके बाद भी विधायकों को सेफ प्लेस पर शिफ्ट किया जा रहा है। सूत्र ये बता रहे हैं बसेस लग चुकी हैं, स्पेशल विमान से ले जाया जाएगा। एक और बड़ी खबर कि एमएलए की शिफ्टिंग पर कांग्रेस ने बयान दिया है, एमएलए को सेफ रखेंगे, ये कह रहे हैं गुलाम अहमद मीर। गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि हमारे जो एमएलए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, विधायकों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। नई सरकार को शपथ दिलाएं राज्यपाल, सभी विधायक हमारे साथ हैं, ये भी गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जो 13 विधायक हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो प्लान यहां पर बनाया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से कि वो इस्तीफा देंगे और चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के, ये स्थिति फिलहाल मुश्किलों भरी नजर आ रही है क्योंकि कई विधायक जो हैं वो संपर्क से बाहर हो चुके हैं। हालांकि दावा कांग्रेस की तरफ से यह किया जा रहा है कि जो विधायक हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लोमस हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर है। लोमस, एक तरफ हेमंत सोरेन कुछ ही देर में पीएमएलए कोर्ट पहुंचेंगे जब ईडी उन्हें लेकर पहुंचेगी, दूसरी तरफ जो प्लान बनाकर हेमंत सोरेन गए हैं वो भी ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है, एक तरफ जहां ईडी उनको कोर्ट में पेश करेगी तो दूसरी तरफ जो हेमंत सोरेन प्लान बी पे लगातार काम कर रहे थे। आपने देखा था कि गिरफ्तारी के एक दिन पहले भी उन्होंने बैठक की थी और यह बैठक तीन बार हुई थी और साफ तौर पे जो रात की बैठक थी वो काफ़ी अहम हो गई थी क्योंकि उसमें नए नाम की घोषणा होनी थी और ये नए नाम की घोषणा हो भी गई। और आपने देखा कि अगले दिन जैसे ही ईडी उनको गिरफ्तार करती है और साफ तौर पर राजभवन वो इस्तीफा सौंपते हैं और उनके बाद जो नए नाम के घोषणा होती है उसके द्वारा साफ तौर पे ये क्लियर हो जाता है कि आने वाले समय में जो उनकी रूपरेखा होगी वो किस तरीके से होगी। हालांकि ये भी देखा जा रहा था जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आया था तो कई लोग पूरी तरीके से निराश थे और साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि इस पूरी पार्टी में फूट हो चुकी है। और साफ तौर पे आपने ये भी देखा कि 13 विधायक अभी भी लापता है, गायब है, उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया जा रहा है। और साफ तौर पर यह भी आप देख सकते हैं कि जो दो बस है वो भी अब गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है जहां पे अभी जो 35 विधायक ठहरे हुए हैं वो वहां मौजूद है। और साफ तौर पे कुछ ही देर के बाद ये कहा जा रहा है कि प्लान बी को लेकर के जो विधायक की शिफ्टिंग भी वहां से करनी शुरू हो जाएगी। साफ तौर पे जहां ईडी अभी कुछ देर के बाद इन्हें कोर्ट में पेश करेगी तो दूसरी तरफ विधायक को भी शिफ्ट करने का काम वहां शुरू हो जाएगा। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीर यहां पर जो ईडी ऑफिस के बाहर पूरी तरीके से जो सीआरपीएफ का एक बल है वो भी तैनात है और जो तमाम पुलिस के दूसरे जो कर्मी हैं वो भी तैनात है। ठीक है लोमस, तब हमें लगातार तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं, सुरक्षा कड़ी कर दी गई, अधिकारी भी कह रहे हैं सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एक और बड़ी खबर इस बीच एमएलए की शिफ्टिंग पर कांग्रेस बयान दे रही है, एमएलए को सेफ रखेंगे। हमने पहले भी आपको बताया गुलाम अहमद मीर ये कह रहे हैं कि एमएलए को सुरक्षित रखेंगे, टारगेट करने की कोशिश है, नई सरकार को राज्यपाल शपथ दिलाए, ये तमाम बातें कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के एमएलए भी जो 13 विधायक है जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है उसमें कांग्रेस के भी विधायक हैं, वहीं अब कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि हम एमएलए को सुरक्षित रखेंगे लेकिन राज्यपाल शपथ दिलाएं।